हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जुपिटर क्लासेस। तो गाइज, मेरा नाम है रोहित शर्मा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो अपने हमने 1000 MCQ सीरीज स्टार्ट की थी। तो गाइज मैं 100 आपको करवा चुका हूं और उनकी पीडीएफ पे गाइज मैं आपको शेयर कर चुका हूं, ठीक है, अपने टेलीग्राम चैनल पे। और गाइज इसमें आज हम करेंगे अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग को लेकर, इसका सेट 6 करेंगे, ठीक है गाइज। तो इसके जो अभी मैंने कल आपका सिलेबस डिस्कस किया था, तो खाली 15 मार्क्स उसको रखा गया है, ठीक है गाइज। पहले 30 था पिछले उसमें, फिर जब दोबारा सिलेबस आया उसमें उसके बाद उसको 20 कर दिया गया। लेकिन अब जब दोबारा फिर से रिवाइज सिलेबस आया, इसको 15 मार्क्स का कर दिया गया है, ठीक है। तो फिर भी आपको उस पर फोकस करना ही पड़ेगा। सो गाइस देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो गाइस देखिए, अभी जो भी बच्चे इसको प्रीमियर में देख रहे हैं, ठीक है, वो इसके आंसर जो है कमेंट बॉक्स में करते रहेंगे और मैं चेक करता रहता हूँ किस बच्चे ने आंसर किया। तो गाइस एक बच्चा है मंजूर करके, जो हर एक क्वेश्चन का आंसर गाइस हमारे पास करता है, ठीक है। सो गाइस बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, अकाउंटिंग पॉलिसी जो होती है, ठीक है, उसमें अगर चेंज लाया जाता है, इज जस्टिफाइड टू, ठीक है, अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी इज जस्टिफाइड टू, उसको किस लिए जस्टिफाई किया जाता है? टू कंप्लाई विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का उसको कंप्लाई करना पड़ता है। कंप्लाई विद लॉ, एंश्योर विद अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या ऑल ऑफ द अबव। तो बिल्कुल सही, जिसमें बच्चे ने इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव किया है, बिल्कुल सही। जो अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज लाई जाती है, इसलिए लाई जाती है ताकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का तो क्या कर सकें, कंप्लाई कर सकें, लॉ के साथ कंप्लाई कर सकें। उसके बाद जो भी अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो उसको इंश्योर कर सकें, ठीक है। इसलिए अकाउंटिंग पॉलिसी में यहाँ पर गई चेंज लाई जाती है, ठीक है। देखो उसका आंसर भी यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अकाउंटिंग पॉलिसीज, ठीक है। अकाउंटिंग पॉलिसीज जो है आर प्रिस्क्राइब्ड बाय अकाउंटिंग, एएस जो है ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। आर प्रिस्क्राइब्ड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, आर लेड डाउन बाय लॉ, आर सेम फॉर ऑल कंसर्न्स, या चेंज फ्रॉम कंसर्न टू कंसर्न, ठीक है। चेंज फ्रॉम कंसर्न टू कंसर्न, तो आपको बताना है कि अकाउंटिंग पॉलिसी जो है ये होती क्या है, ठीक है। तो गाइज अकाउंटिंग पॉलिसी जो होती है ये चेंज होती रही है, होती रहती है कंसर्न से कंसर्न। जो आपका अलग अलग काम है, काम से काम तक ये अकाउंटिंग पॉलिसी आपकी चेंज रहती होती रहती है, ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मेजर कंसिडरेशन गवर्निंग द सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, ठीक है। आपको बताना है इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा है जो एक मेजर कंसिडरेशन है गवर्निंग द सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, जो अकाउंटिंग पॉलिसी की सिलेक्शन और एप्लीकेशन को गवर्न करता है। तो गाइस इनमें से क्या है, ठीक है, प्रूडेंस, मटेरियलिटी, सब्सटेंस ओवर फ्रॉम, या ऑल ऑफ द अबव। तो गाइस ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं पहले, ठीक है। तो गाइस का क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर, यानी कि जो भी क्या है हमारे पास मेजर कंसिडरेशन जो है, जो सिलेक्शन और एप्लीकेशन जो है अकाउंटिंग पॉलिसी को गवर्न करती है, तो गाइस वो है हमारे पास ऑल ऑफ दी अबव, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रिंसिपल्स आर टू बी स्टैंडर्डाइज्ड टू अचीव। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और पॉलिसी को स्टैंडर्डाइज किया जाता है क्या अचीव करने के लिए? ट्रांसपेरेंसी, कंसिस्टेंसी, कंपेरेबिलिटी, या ऑल ऑफ द अबव। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज को, प्रिंसिपल्स को यहाँ पर स्टैंडर्डाइज किया जाता है, किस लिए? चाहे फिर हमारे पास ट्रांसपेरेंसी भी आनी चाहिए, कंसिस्टेंसी भी आनी चाहिए बिजनेस में, और कंपेरेबिलिटी भी आनी चाहिए, यानी कि ऑल ऑफ द अबव इस क्वेश्चन का है हमारे पास आंसर, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन है गाइस हमारे पास, विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एन अकाउंटिंग पॉलिसी। इनमें से अकाउंटिंग पॉलिसी की एग्जाम्पल कौन सी नहीं है? गोइंग कंसर्न, वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ट्रीटमेंट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, ठीक है गाइस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इनमें से अकाउंटिंग पॉलिसी कौन सी नहीं है, ठीक है गाइस। ऑप्शन नंबर ए, गोइंग कंसर्न, ये एजम्पशन है। क्या है गाइस? ये एजम्पशन है, ये एक पॉलिसी नहीं है। बाकी ये सब तीन क्या है? ये पॉलिसीज हैं, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ऑप्शन नंबर ये सॉरी क्वेश्चन नंबर 6। एज पर, अगर हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 देखें, ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, डिस्क्लोजर शुड फॉर्म पार्ट ऑफ, डिस्क्लोजर जो है उसको किसका फॉर्म बनाना चाहिए? शुड फॉर्म पार्ट ऑफ किसका? फाइनल अकाउंट्स का, ऑडिटर्स की रिपोर्ट्स का, डायरेक्टर्स की रिपोर्ट का, या बुक ऑफ अकाउंट्स का, ठीक है गाइस। इसका करेक्ट आंसर है हमारे सामने ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, फाइनल अकाउंट्स, ठीक। अगला क्वेश्चन है, सॉरी गाइस, ये है आपके सामने अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। इसमें क्या पूछा है, इसमें गाइस बताया गया है कि सिलेक्शन ऑफ एन इनएप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी मे लीड टू, ठीक है। आपकी जो इनएप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी की जो सिलेक्शन होती है, ठीक है, ये इससे होता क्या है, मे लीड टू अंडरस्टेटमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, ओवर स्टेटमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, अंडरस्टेटमेंट और ओवर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है, या नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो अगर हम अनअप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी को अगर हम सिलेक्ट कर दें, उससे होगा क्या हमारे पास, ठीक है। तो गाइज होगा क्या, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इससे क्या होगा, या तो अंडर स्टेटमेंट हो जाएगा, या ओवर स्टेटमेंट, जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है, या तो हमारी जो चल रही है उससे बहुत कम हम नीचे आ जाएंगे, या बहुत ऊपर चले जाएंगे, ठीक है गाइज। तो ये है इसका नुकसान, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज नॉट बेस्ड ऑन, ठीक है। एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज को जो सिलेक्शन जो होती है वो किसके बुनियाद पर नहीं होती है, ठीक है। प्रूडेंस, सब्सटेंस और फ्रॉम, अमाउंट इन्वॉल्व, या मटेरियलिटी, ठीक है। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है हमारे सामने ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वो जितना इसमें अमाउंट इन्वॉल्व होता है उसके बेस पे जो है एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज की सिलेक्शन नहीं होती है, ठीक है गाइस। सो अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या बताया गया है, पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। इनमें से अकाउंटिंग पॉलिसी में जो चेंज आती है ना, ऑप्शंस में से कौन सी वो एग्जांपल नहीं जिसमें चेंज आती है। चेंज इन मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। चेंज इन द मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग इन्वेंट्री वैल्यूएशन, ठीक है। अडॉप्टिंग डबल एंट्री सिस्टम, चौथा ऑप्शन, हाँ, अडॉप्टिंग डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इन प्लेस ऑफ सिंगल एंट्री। उसके बाद चेंज इन मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है गाइस। इसमें जो चेंज आप देख रहे हैं, अगर हम डबल एंट्री सिस्टम को अडॉप्ट कर लें किस किस प्लेस पे, सिंगल एंट्री सिस्टम की प्लेस पे, तो गाइज वो हमारा चेंज नहीं होगा, ठीक है। बाकी चेंज आप करो, अगर आप वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट के मेथड में चेंज करो तभी वो चेंज माना जाएगा, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन है गाइज हमारे पास, इसकी पीडीएफ गाइज मैं आपको शेयर कर दूंगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। ओके, अगला है हमारे पास क्वेश्चन, द एरिया वेयर इन डिफरेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जो एरिया, ठीक है, जहां पर डिफरेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट किया जाता है वो क्या है। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज के उस पे, या रिटायरमेंट बेनिफिट्स पे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पे, या ऑल ऑफ द अबव। तो किस चीज पे हमारे जो अकाउंटिंग पॉलिसी जो है अलग अलग उनको अडॉप्ट किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपको दिखा देते हैं, ऑप्शन नंबर डी। यानी कि अगर हमने अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसीज को क्या करना है, अडॉप्ट करना है, तब हम क्या करते हैं, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री के उस पर भी करते हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट्स पे भी करते हैं, और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पे भी करते हैं, यानी कि इन तीनों पे करते हैं। इसका आंसर आएगा गाइस ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। सो गाइस अगला आंसर है हमारे पास क्वेश्चन, ये है, an enterprise has adopted a wrong accounting treatment for valuation of spare and tools, however proper disclosures are being made in financial statement। देखो क्वेश्चन इतना लंबा है, समझना पड़ेगा। क्या है, एक एंटरप्राइज ने क्या किया है, एक रॉन्ग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या को यहाँ पर अडॉप्ट कर लिया, किसके लिए, स्पेयर्स एंड टूल्स को की वैल्यूएशन के लिए, ठीक है। हाउएवर, जबकि प्रॉपर डिस्क्लोजर्स आर बीइंग मेड इन, जबकि प्रॉपर डिस्क्लोजर जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किए हैं, लेकिन वहां पे उसने रॉन्ग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वहां पर किया है। अब इससे होगा क्या, डिस्क्लोजर हैज द अफेक्ट ऑफ रेक्टिफाइंग द इनकरेक्ट वैल्यूएशन। डिस्क्लोजर पे क्या होगा, इनकरेक्ट वैल्यूएशन को रेक्टिफाई करने का क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा, या द दिस रॉन्ग ट्रीटमेंट विल नॉट अफेक्ट ट्रू, ये जो रॉन्ग उसने ट्रीटमेंट किया है, जो ट्रू एंड फेयर व्यू है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, उसको अफेक्ट नहीं करेगा, या वो दिस डिस्क्लोजर कैन नॉट रेक्टिफाई अ रॉन्ग, ये डिस्क्लोजर जो है ये हमारे रॉन्ग और इनअप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट अडॉप्टेड जो की है एंटरप्राइज ने उसको रेक्टिफाई नहीं कर सकता, ठीक है। या रॉन्ग ट्रीटमेंट हैज नो रेलिवेंस, या जो रॉन्ग ट्रीटमेंट है उसका कोई रेलिवेंस नहीं है स्पेयर्स एंड टूल्स से, ठीक है। आर नॉट इंपॉर्टेंट टू द एंटरप्राइजेस, या ये हमारे एंटरप्राइज के लिए इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ये डिस्क्लोजर जो होगा ये हमारे रॉन्ग या इनअप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट जो होती है जो एंटरप्राइज ने अडॉप्ट की है उसको रेक्टिफाई नहीं कर सकता, ठीक है गाइज। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास, द चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी इज जस्टिफाइड, ठीक है। तो अकाउंटिंग पॉलिसीज
में चेंज अगर लाई जाती है, ठीक है, इज जस्टिफाइड। ये किस लिए जस्टिफाइड होता है? टू कंप्लाई विद लॉ, टू एंश्योर विद अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एंटरप्राइज, ठीक है, या टू कंप्लाई विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, या ऑल ऑफ द अबव। तो गाइस जितने भी अगर ये होते हैं, ठीक है, हमारा क्या, अगर अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज होती है उसको जस्टिफाई करते हैं किसके साथ? टू कंप्लाई विद लॉ, उसके कानून के साथ भी वो क्या होना चाहिए, जो लॉ होता है उसका भी कंप्लाई करना चाहिए, या उसके बाद वो जो अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंटरप्राइज की, उसके साथ भी इंश्योर करना चाहिए, ठीक है, टू कंप्लाई विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होगा उसके बाद भी वो क्या करना चाहिए, कंप्लाई करना चाहिए। वैसे पूरा करेक्ट आंसर क्या आएगा हमारे पास? ऑल ऑफ द अबव। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, द ट्रू द रूल, जो पर्सनल अकाउंट होता है, ठीक है, पता है आपको कि पर्सनल अकाउंट हमारे पास होता है, नेचुरल अकाउंट हमारे पास होता है, ठीक है, ओके, इसका रूल क्या होता है? एक हमारे पास क्या होता है, रियल अकाउंट होता है, ठीक है, एक हमारे पास पर्सनल अकाउंट होता है, ठीक है, एक तीसरा अकाउंट भी होता है, उसका नाम आप मुझे बताएंगे अगर आपने तैयारी की है तो। अगला, अब पर्सनल अकाउंट का आपको रूल बताना है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, या नन ऑफ द अबव। तो गाइस पर्सनल अकाउंट जो होता है हमारा, उसका रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है गाइस। उसके बाद रियल अकाउंट का क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब जो तीसरा बच्चा जिसका मैंने आपको बताने के लिए बोला, ठीक है, तो आप उसका नाम भी बताएंगे, ठीक है, कौन सा अकाउंट होता है और उसका रूल ये होता है गाइस, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देखो, ये है हमारे पास, द रूल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ये किससे रिलेट करता है? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, नॉन ऑफ द अबव। तो गाइस देखिए आ चुका ना, अभी मैंने ऊपर ये क्वेश्चन पूछा और अभी यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आ गया। चलो गाइस बता ही देता हूँ। तो गाइस ये रूल जो है ये होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट का। किसका होता है गाइस? नॉमिनल अकाउंट का, जिसमें क्या होता है, जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम डेबिट कर लेते हैं, लॉसेस को भी डेबिट करते हैं, और इसमें इनकम और गेन जितने भी होते हैं उनको हम क्या करते हैं गाइस? क्रेडिट कर लेते हैं, ठीक है गाइस, ओके। अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस, अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस जो होता है ये कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट या रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है। अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस जो है गाइस ये हमारा होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ओके गाइस। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर 1500 विड्रा किए हैं पर्सनल यूज के लिए, अगर पर्सनल यूज के लिए जब पैसा निकाला जाता है उसको हम बोलते हैं विड्रा अकाउंट, ठीक है, वो विड्रा अकाउंट में हो जाता है। अब तो वो किस में डेबिट होगा? डेबिट किस में होगा? अब यहाँ पे हुआ क्या है, पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले गए हैं, ठीक है गाइस, जर्नल एंट्री याद करो, ठीक है, पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले गए हैं, पैसे यहाँ पे विड्रा हुए हैं, ठीक है, तो वो किस अकाउंट में जाएंगे? ड्रॉइंग्स अकाउंट में डेबिट होंगे। किस में होंगे? एक्सपेंस अकाउंट में डेबिट होंगे, परचेजेस अकाउंट में डेबिट होंगे, सेल्स अकाउंट में डेबिट होंगे, या ड्राइंग अकाउंट में डेबिट होंगे। तो गाइस इसमें होगा क्या? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वो डेबिट अकाउंट से, सॉरी, यानी कि ड्राइंग अकाउंट से क्या होंगे? पैसे डेबिट होंगे। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। लेकिन पर्सनल इसमें क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर हुआ क्या, वही वही हुआ हमारे साथ, डेबिट द रिसीवर, ठीक है। अभी रिसीवर कौन था हमारे पास? जिसने पैसे निकाले, पर्सनल के लिए निकाले, तो उसको हम क्या, उसको हमने क्या कर दिया? उसको हमने उसके ड्राइंग्स अकाउंट में हमने वो उसको डेबिट कर दिया, ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन देखो, नरेशन इज, जो नरेशन लिखी जाती है वहां पे, ठीक है, कहाँ पे? जर्नल एंट्री के साथ, ठीक है, गिवन अलॉन्ग विद जर्नल एंट्री, क्या सिग्निफाई वहां पे वो करती क्या है? टू सिग्निफाई द इम्पैक्ट ऑफ एंट्री ऑन प्रॉफिटेबिलिटी, टू डिस्क्लोज द प्रॉफिट ऑफ लॉस ऑफ द ट्रांजैक्शन, टू गिव प्रिसाइज एक्सप्लेनेशन for proper understanding of the entry, या to secretly understating the inner meaning of entries। तो कैसे बताना है, तो क्या मतलब क्या करती है वो जो नरेशन दी होती है? तो कैसे सबको पता होगा, ऑप्शन नंबर ए गाइज, इसका आंसर यहाँ पर शायद गलत मार्क हुआ है, ठीक है। तो देती क्या है, जो हमारा प्रिसाइज एक्सप्लेनेशन होती है एंट्री को प्रॉपर अंडरस्टैंड करने के लिए कि एंट्री गई कहाँ है, ठीक है, तो इसलिए वो उसके नीचे जो हम थोड़ा सा एक्सप्लेन उसको नरेशन लिख लेते हैं, ठीक है, जर्नल एंट्री के नीचे, ठीक। तो अगला क्वेश्चन है गाइस, यहाँ पर इसका ऑप्शन आप सी लिखिएगा यहाँ पे, ठीक है। इन केस ऑफ डेट बिकमिंग बैड, अगर हमारा डेट जो है वो
क्या हो जाता है, कर्ज जो होता है, हम किसी को पैसे देते हैं, अगर वो बैड एंड डाउटफुल हो जाता है तब अमाउंट किसके खाते में क्रेडिट होता है, बैड डेट अकाउंट्स, क्रेडिटर्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट या कैपिटल अकाउंट। गाइस ये ALC नहीं मानना इसको, ये इस तरह से था, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से लिखा नहीं गया, ये देखिए अकाउंट है, ठीक है। अब ये अगर डेट जो है हमारा, समझना कि जो पैसा वहां से वापस नहीं आ रहा है या हमें लगता है कि पैसा वापस नहीं आएगा, उस वक्त अमाउंट किसके खाते में क्रेडिट होता है, तो गाइस ये खाते में किसके पास, उस वक्त पैसे किसके पास होते हैं, डेटर्स के पास होते हैं ना, तो हमारा क्या आएगा यहाँ पे, डेटर्स अकाउंट के खाते में क्रेडिट होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रोप्राइटर्स अकाउंट इज, कौन सा अकाउंट है, रियल है, नॉमिनल है, पर्सनल है, नन ऑफ द अबव है। तो गाइस देखिए प्रोप्राइटर क्या है, एक आदमी है, ठीक है, एक पर्सन है, ठीक है। तो जब मैंने बोला पर्सन होगा तो वो कौन सा अकाउंट रहेगा, तो गाइस वो रहेगा हमारा पर्सनल अकाउंट। क्या रहेगा गाइस, पर्सनल अकाउंट। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है परचेज ऑफ सेकंड हैंड कंप्यूटर ऑन क्रेडिट। अगर हम सेकंड हैंड कंप्यूटर क्रेडिट पे लाते हैं, किससे, एक क्लॉथ मर्चेंट से, वो किसके खाते में, वो कहाँ पे रिकॉर्ड होगा, जर्नल में, कैश बुक में, परचेज बुक में या नन ऑफ दी अबव। तो गाइज आपने लाया किस पे है, क्रेडिट पे लाया है, तो जब भी कोई चीज क्रेडिट पे लाते हो तो गाइज वो कैश बुक पे नहीं होती है। कहाँ पे, कैश बुक पे उसको हम लिखते ही नहीं है। कैश बुक में क्या होता है, जो भी आपके पास कैश में आया है, जो भी आपके पास कैश में आया है उसको हम कहाँ पर लिखते हैं गाइस, उसको हम कैश बुक में लिखते हैं। आपका ऑप्शन बचे दो, जर्नल और परचेज बुक। लिखोगे कहाँ पे, परचेज किया है ना आपने इसको, तो इसको लिखोगे परचेज बुक में, ठीक है। जब आप कोई चीज कैश में लोगे तब कैश होगा या चेक होगा, तब लिखोगे आप कैश बुक में, ठीक है। अगर कैश नहीं होगा तब उसको आप किसमें नोट करोगे, परचेज बुक में उसको आप रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये अगला क्वेश्चन है डिस्काउंट इज अलाउड बाय अरुण टू वरुण। डिस्काउंट जो है अरुण ने वरुण को दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द कोर्स ऑफ एक्शन इन द बुक्स ऑफ अरुण। अब इसमें से अरुण की बुक में क्या मतलब लिखेगा, क्या वो वहां पे, क्रेडिट वरुण अकाउंट एंड डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, क्या ये लिखेगा, या डेबिट वरुण अकाउंट, क्या, या डेबिट वरुण अकाउंट एंड क्रेडिट डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, क्रेडिट अरुण अकाउंट एंड डेबिट। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, ठीक है। डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, डेबिट अरुण अकाउंट एंड क्रेडिट डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है। तो गाइस देखिए फिर से अब क्वेश्चन पे चलते हैं। हुआ क्या है, डिस्काउंट जो है अरुण ने किसको दिया है, वरुण को दिया है, ठीक है। तो इसमें से होगा क्या, क्रेडिट वरुण अकाउंट, अभी यहाँ पे किसका अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, ठीक है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है। अभी यहां पर क्या है, होगा क्या, वरुण के पास आ रहा है ना, क्रेडिट वरुण अकाउंट एंड डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, ठीक है। डिस्काउंट जहां से दिया गया वो हमारा क्या होगा, यहाँ पर डेबिट होगा, ठीक है। क्रेडिट कौन सा अकाउंट होगा, हमारा वरुण का अकाउंट होगा, ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन देखिए, ये अगला क्वेश्चन है रिकवरी ऑफ बैड डेट्स रिटर्न ऑफ प्रीवियसली विल बी, ठीक है। जो क्या है, जो हमारे बैड डेट्स हो गए थे, ठीक है, अगर उनको पहले ही हमने रिटर्न ऑफ कर दिया था, उनको पहले लिख लिया था हमने, ठीक है, प्रीवियसली विल बी, अगर आपने पहले लिखा था कि ये बैड डेट्स मेरे हो गए हैं, ठीक है, अगर उसकी रिकवरी आपके पास हो गई तब क्या करोगे, क्रेडिटर्स टू डेटर अकाउंट करोगे, या एडजस्टेड अगेंस्ट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, या डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट करोगे, या क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करोगे, ठीक है। तो इसमें करोगे क्या आप, इसमें करोगे आप जो डेटर अकाउंट है उसको क्रेडिट करोगे, ठीक है। जब हमारे बैड डेट्स क्या थे, जब बैड डेट्स हमारे हो गए थे उस वक्त हमने क्या किया था, उस वक्त हमने डेबिट किया था क्रेडिटर अकाउंट पे, याद रखिए, अभी पीछे क्वेश्चन बताया आपको, ठीक है। जब हमारे बैड डेट्स हो गए थे तो हमने तब क्या किया था, डेबिट किया था हमने किसको, डेटर्स अकाउंट को, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पर क्या किया, जब मेरे पास रिकवरी हो गई तो मैंने क्या किया, डेटर्स को मैंने यहाँ पर क्रेडिट कर दिया, ठीक है गाइज। सो गाइज ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। गाइज वीडियो को अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, नहीं लगी है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, डिसलाइक भी कर सकते हैं। और हाँ, डिसलाइक की बताना मुझे, डिसलाइक क्यों की आपने वीडियो, ठीक है गाइज, तो मुझे पता लगे कि मुझ में क्या कमियां हैं तो मैं उनको ठीक कर सकूं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं किया है तो, ठीक है। वीडियो को शेयर कर दीजिए। मैं गाइज हर बार आपसे कहता हूं कि शेयरिंग इज केयरिंग,
ठीक है गाइज, तो वीडियो खत्म करता हूँ, कैसे कहते हैं यहाँ पे यार, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।